इस वीडियो में हम बात करेंगे 2015 की कोरियन फिल्म सल्यूट द मॉर के बारे में, जो एक खूबसूरत लव स्टोरी है संगचिल नाम के आदमी की। और ये एक ऐसी कहानी है जिसका अंत आपको रुला देगा। 1960 के दौर में संगचिल नाम का लड़का एक लड़की को पसंद करता था और वो एक खुश मिजाज लड़का हुआ करता था। वो जिस लड़की को पसंद करता था उसका नाम जानने की कोशिश कर रहा था। वही संगचिल आज एक 70 साल का खड़ूस आदमी बन चुका है जो अकेला रहता है। संगचिल के पड़ोस में कुछ लोग रहने आए हैं और उसे उनका वहां आना अच्छा नहीं लगा। दायंग नाम की एक बच्ची ने उसे शांत तो किया, पर संगचिल फिर से उन लोगों पर चिल्लाने लगा। संगचिल का सिर्फ एक दोस्त है जो एक सिपाही हुआ करता था और अब सड़क पर रहता है। अपने मोहल्ले में भी संगचिल अपने खड़ूस बर्ताव के लिए मशहूर है और जिस सुपरमार्केट में वो काम करता है वहाँ भी कस्टमर्स के साथ वो ऐसे ही बर्ताव करता है। उसके बर्ताव की वजह से कई बार उसकी कस्टमर्स से बहस हो जाती है। एक दिन सुपरमार्केट में काम कर रहे लड़के जैगल ने बताया कि उनका बॉस जांग उनसे मिलना चाहता है। जांग उस इलाके का रीडेवलपमेंट करवाना चाहता था और जांग को इसके लिए हर एक एम्प्लॉय की मंजूरी की जरूरत थी, पर संगचिल ने साफ इनकार कर दिया। उसे अपनी नौकरी खोने का डर भी नहीं था और उसकी जिद की वजह से जांग और उसके दोस्त परेशान थे। पूरे इलाके का रीडेवलपमेंट एक ही इंसान की वजह से रुका हुआ था और उस इंसान को कन्विंस ना कर पाने की वजह से जांग को बुरा भला सुनना पड़ रहा था। संगचिल अपनी जिंदगी और अपने काम में गुम रहता था और उसे किसी और से कोई मतलब नहीं था। एक दिन उसे पता चला कि कोई चोर उसके घर में घुस आया था और चावल बनाकर वहाँ से भाग गया था। जब यही बात उसने पुलिस को बताई तो उसकी बात उन्हें मजाक लगी। अगली सुबह इलाके में रीडेवलपमेंट की बात शुरू हुई और लोग एक आलीशान जिंदगी के सपने देखने लगे, पर उनके सपनों पर फिर से संगचिल ने पानी फेर दिया और उस मीटिंग को खराब करके उसने जांग को फिर से परेशान किया। अपने दोस्त से इस बारे में बात करते हुए संगचिल ने कहा कि वियतनाम में जंग लड़के उसने ये इलाका बनाया है और इसी इलाके को यहाँ के लोग तबाह करना चाहते हैं। संगचिल कभी कभार छुट्टी के दिन भूल जाता है और ऐसे ही एक दिन मौका देखकर जांग ने उसे अपने साथ फुटबॉल खेलने के लिए बुलाया। संगचिल खेल तो नहीं सकता था, पर जब उसे बॉल मिला तो उसने सबको हैरान कर दिया। मैच के बाद इलाके के लोग ये सोचने लगे कि उन्हें संगचिल को फुटबॉल टीम का हिस्सा बनाना चाहिए और इस तरह वो लोग उससे दोस्ती करके उसे रीडेवलपमेंट के लिए मना पाएंगे। यही बातें करते हुए बॉक्संग नाम की एक आदमी की पत्नी कहने लगी कि हर एक मर्द को खूबसूरत औरत चाहिए और ये सुनकर उन सब ने एक प्लान बनाया। एक दिन संगचिल को अपने घर में उसकी पड़ोसन नजर आई और वो उसी वक्त उसे पुलिस स्टेशन ले गया और पुलिस को बताने लगा कि ये औरत वही चोर है जो उसके घर में चावल बनाकर भाग जाती है। वो औरत समझाने लगी कि वो सिर्फ उसके घर में खाना लाई थी और इस बहस के बीच उस औरत की बेटी मिनजंग वहां आ गई। हालात संभालकर वो सब अपने घर लौट गए और तब उस औरत ने संगचिल से कहा कि उसे माफी मांगनी होगी। वो घर में सिर्फ इसलिए घुसी थी क्योंकि उसे संगचिल की फिक्र हो रही थी। संगचिल ने अपना नाम बताते हुए अपनी पड़ोसन का भी नाम पूछा और उसे पता चला कि उस औरत का नाम गमनिम है। जाने से पहले गमनिम ने कहा कि संगचिल को उन्हें डेट पर ले जाना होगा, तभी वो उसे माफ करेगी। इस बात ने संगचिल को गहरी सोच में डाल दिया और फिर अगले दिन संगचिल से मिलने एक लड़की आई जिसने बताया कि उसके दोस्त चोई की मौत हो गई है। चोई की मौत ने संगचिल को एहसास दिलाया कि वो भी अब बूढ़ा हो चुका है और वो जिंदगी में इतना अकेला है कि उसकी मौत के बारे में किसी को पता भी नहीं चलेगा। एक दिन अचानक संगचिल गमनिम को छुपकर देखने लगा और उसे ऐसा करते हुए जांग ने देख लिया। संगचिल ये बात छुपाने की कोशिश करता रहा, पर वो अपने आप को गमनिम से बात करने से रोक नहीं पाया। उसी रात गमनिम ने संगचिल को नींद से उठाकर डेट के बारे में याद दिलाया और याद दिलाते ही वो घर चली गई। ऐसा होने पर संगचिल जांग के पास गया और इस बारे में उससे बात करने लगा। जांग ने वादा किया कि वो उसे डेट पर जाना सिखाएगा और अगले ही दिन से उसकी ट्रेनिंग शुरू हुई। जांग ने उसे खाना ऑर्डर करना सिखाया और वेटर से प्यार से बात करना भी सिखाया। जांग जानता था कि संगचिल गमनिम को पसंद करता है, पर ऐसा पूछने पर वो साफ इनकार करता रहा। जांग उसे अपनी दोस्त की दुकान में ले गया जहाँ उसके लिए नया सूट बनवाया गया। जांग ने बताया कि ये सूट उसने पिछले साल अपने पिता के लिए बनवाया था, पर संगचिल इस सूट में बेहतर नजर आ रहा है। बाकी की चीजें सिखाने के लिए जांग उसे अपने घर ले गया और सब कुछ सीखने के बाद संगचिल गमनिम के सामने जाने की तैयारी करने लगा। उसने गमनिम के लिए एक चिट्ठी छोड़ी जिसे पढ़कर वो डेट पर जाने की तैयारी करने लगी और उस शाम जब गमनिम उसके सामने आई तो शर्माते हुए उसने गमनिम के जूतों की तारीफ की। जो कुछ जांग ने सिखाया था संगचिल वो सब कुछ भूल गया, पर किसी तरह हालात संभल गए। बातें करते हुए गमनिम संगचिल के अतीत के बारे में पूछने लगी, पर उसने कुछ नहीं बताया। उस रात घर लौटकर गमनिम ने कहा कि वो कॉल करके बातें करेगी। संगचिल ने बात करने से इनकार कर दिया, पर गमनिम ने उसकी बात नहीं सुनी और उस रात से संगचिल कॉल का बेसब्री से इंतजार करने लगा। इतना ही नहीं, अगले दिन जांग से कहकर उसने एक नया फोन खरीदा और संगचिल को खुश करने के लिए फोन दिलाकर जांग उसे गमनिम की दुकान में ले गया।
संगचिल ने अपना फोन गमनिम को दिखाया और उससे उसका नंबर भी लिया, पर वो ये नहीं जानता था कि गमनिम को उसकी जिंदगी में लाना इलाके के लोगों का एक प्लान था। अब संगचिल और गमनिम हर रोज बातें करने लगे, पर ये बात मिनजंग को अच्छी नहीं लगी। मिनजंग की शादी टूट चुकी थी, इसलिए उसके पास खुश रहने की कोई वजह नहीं थी। दूसरी ओर संगचिल को खुश रहने की एक नई वजह मिल गई और अब अपना प्लान आगे बढ़ाने के लिए जांग ने अपनी बेटी आयंग को काम पर लगा दिया। आयंग अपने बॉयफ्रेंड के साथ आगे का प्लान संभालने लगी और धीरे धीरे संगचिल का बर्ताव बदलने लगा। वो पहले से ज्यादा खुश रहने लगा और गमनिम को इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश करता रहा। कुछ दिन बाद गमनिम उसे एक अम्यूजमेंट पार्क में ले गई, जहां वो हमेशा से जाना चाहती थी, पर अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई और उसे बाथरूम जाना पड़ा। तबीयत बिगड़ने की वजह से वो घबरा गई और उसने संगचिल से कहा कि उसे एक गाना गाना होगा। पहले तो संगचिल ने इनकार किया, पर जैसे ही गमनिम बाहर आने लगी, संगचिल ने एक ऐसा गाना गाया जिसे सुनकर गमनिम रोने लगी। मिनजंग जानती थी कि उसकी माँ की तबीयत बदतर होती जा रही है, इसलिए उसका कहना था कि उन्हें ये खेल बंद करना होगा, पर गमनिम ने उसकी बात नहीं सुनी। संगचिल के साथ वक्त बिताते हुए जांग ने बताया कि उसकी पत्नी की कुछ सालों पहले मौत हो गई थी और तब से वो अपनी बेटी को पालने की कोशिश कर रहा है। उस रात जब संगचिल घर लौटा तो मिनजंग उसके पास आई और उसने उसे गमनिम से दूर जाने के लिए कह दिया। उसने कोई वजह तो नहीं बताई, पर अगली सुबह संगचिल ने उसे एक अनजान आदमी के साथ देखा और वो समझ गया कि उसी आदमी की वजह से मिनजंग उसे और गमनिम को अलग करना चाहती है। जांग जल्द से जल्द संगचिल के सिग्नेचर की सील पाना चाहता था और ये काम गमनिम को करना था, पर मिनजंग से मिलने के बाद संगचिल उससे दूर रहने लगा। वो फिर से अपने पुराने रूप में आ गया और खड़ूस बर्ताव करने लगा। उसने एक बस ड्राइवर से बहस शुरू कर दी, पर जब उसे पता चला कि वो ड्राइवर उम्र में संगचिल से बड़ा है तो उसे माफी मांगनी पड़ी। फिर भी उनकी लड़ाई खत्म नहीं हुई और वो दोनों हाथापाई करने की कोशिश करने लगे। परेशान होकर गमनिम बस से बाहर आ गई और तब उसने संगचिल से पूछा कि वो ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है। उसने संगचिल से दूर रहने का फैसला कर लिया और घर लौटते वक्त संगचिल के सामने जांग की बेटी आ गई, जो ब्रेकअप की वजह से रो रही थी, और तब उसे संभालने का काम संगचिल ने किया। अगली सुबह संगचिल फिर से अपने काम पर लग गया और मुस्कुराने की कोशिश करने लगा। वो फिर से गमनिम से बात करना चाहता था और ऐसा करने में जांग और जैगल ने उसकी मदद की। गमनिम उसे माफ करने के लिए तैयार हो गई और वो दोनों फिर से एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगे। अब हर किसी को यकीन हो गया था कि संगचिल की मंजूरी मिल जाएगी, इसलिए उन्होंने एक पार्टी की तैयारी शुरू की। पर पार्टी के बीच सबको पता चला कि जांग की बेटी आयंग उसके सिगरेट्स चुराती है। आयंग को जांग के गुस्से से बचाने के लिए संगचिल ने कह दिया कि वो सिगरेट्स उसके हैं। कुछ देर बाद आयंग के बॉयफ्रेंड ने बताया कि वो सिगरेट्स इसलिए चुराती है क्योंकि वो जांग को कैंसर से बचाना चाहती है। कुछ देर बाद आयंग घर से दूर चली गई और जांग की गर्लफ्रेंड पार्क उसे ढूंढने की कोशिश करने लगी। पार्क को पता चला कि कुछ लड़कियां आयंग को परेशान कर रही है और उसे बचाने के लिए पार्क ने उन लड़कियों को सबक सिखाया। ये सब कुछ देखकर आयंग और उसके दोस्त हैरान हो गए, पर अब भी आयंग ने पार्क से ठीक से बात नहीं की। संगचिल को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि गमनिम के लिए रीडेवलपमेंट जरूरी है और वो अपनी मंजूरी देने के बारे में सोचने लगा। पर फिर एक दिन जैगल ने उसे बताया कि गमनिम ने अपने जन्मदिन की पार्टी में सबको बुलाया है। इस बात से संगचिल निराश हो गया क्योंकि उसे पार्टी में बुलाया नहीं गया था। संगचिल के अलावा हर कोई पार्टी में मजे कर रहा था और पार्टी में उसी आदमी को गमनिम के साथ देखकर संगचिल को लगा कि वो गमनिम का पति है जिसने अपने परिवार को छोड़ दिया है। मगर पार्टी के बाद उस आदमी से बहस करने पर संगचिल को पता चला कि वो आदमी गमनिम का देवर है। संगचिल से अकेले में बातें करते हुए गमनिम ने बताया कि उनका देवर एक डॉक्टर है जो उनके परिवार के सदस्य का इलाज कर रहा है। संगचिल को अपने किए का पछतावा होने लगा, पर उसकी हरकत गमनिम को अच्छी लगी क्योंकि वो समझ गई संगचिल उसे पसंद करता है। संगचिल ने गमनिम को एक तोहफा दिया और तोहफा लेकर गमनिम ने एक फूल के बारे में बताया जो पतझड़ में भी एक आखिरी बार खिलता है। उस रात गमनिम संगचिल के घर गई, जहां उसे एक चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था कि अगर किसी को संगचिल की लाश मिले तो घर में रखे पैसों से उसके फ्यूनरल का इंतजाम किया जाए। संगचिल के अकेलेपन के बारे में जानकर गमनिम रोने लगी और उसे बेहतर महसूस कराने के लिए संगचिल उसे इलाके के चर्च में ले गया। उस चर्च में जाते ही संगचिल को अपनी शादी याद आई और वो वहीं बैठकर गमनिम से बातें करने लगा। कुछ दिन गुजरे और संगचिल पहले से ज्यादा खुश रहने लगा, पर एक दिन वो भूल गया कि उसे गमनिम से मिलने जाना था। बिना वक्त गवाए वो गमनिम से मिलने के लिए दौड़ा, पर अचानक उसे कुछ हुआ और वो सब कुछ फिर से भूल गया। जैसे ही उसे गमनिम याद आई, उसने बताया कि वो कभी कभार सब कुछ भूल जाता है, इसलिए उसे हर वक्त डर लगता है। उसे शांत करके गमनिम उसे हॉस्पिटल ले गई, जहाँ कुछ टेस्ट किए गए। जब टेस्ट रिजल्ट्स आए तो संगचिल को बताया गया कि उसे कोई बीमारी नहीं है, पर यह सच नहीं था और गमनिम जानती थी कि संगचिल बीमार है।
जांग को लगने लगा कि अब उसके प्लान को अंजाम मिल जाएगा, पर गमनिम जानती थी कि प्लान पूरा होने के बाद भी शायद वो लोग अपने किए पर पछताएंगे। परेशान होकर जांग ने फैसला किया कि वो संगचिल के घर जाकर चोरी करेगा, पर उस घर में जाते ही उसे एक डायरी मिली जिसमें लिखी बातें पढ़कर वो इमोशनल हो गया। ठीक उस वक्त संगचिल को गमनिम ने बताया कि शहर से बाहर फूलों का एक एग्जीबिशन है और वो उस एग्जीबिशन में संगचिल के साथ जाना चाहती है। बातें करते हुए अचानक गमनिम की तबीयत खराब हो गई और एक तरफ जहाँ ये खबर मिनजंग को मिली, वहीं दूसरी तरफ जांग को वो सील मिल गया जो वो ढूंढ रहा था। पर ये बात संगचिल को पता चल गई। संगचिल उसे रोकने की कोशिश करने लगा, पर जांग जबरदस्ती सील लेकर वहाँ से भाग निकला। कुछ देर बाद जांग को भी एक खबर मिली जिसे सुनकर वो अपना रास्ता बदलने लगा। इस बात को 2 दिन गुजर गए, पर संगचिल को गमनिम की कोई खबर नहीं मिली। उसने मिनजंग से बात करने की कोशिश भी की, पर उसकी बात नहीं हो पाई। इतना ही नहीं, जांग भी उसे कहीं नहीं मिला। इस बीच जैगल उसके सामने आया और उससे बातें करने पर उसे याद आया कि उसे फूलों के एग्जीबिशन में जाना था। वो अकेले उस एग्जीबिशन की ओर बढ़ा और जब जांग को पता चला कि वो अकेले शहर से बाहर गया है तो वो उसे ढूंढने निकल पड़ा। किसी तरह संगचिल उस एग्जीबिशन में पहुंचने में कामयाब हुआ और तब उसके सामने जांग आ पहुंचा। पहले तो संगचिल उसे पहचान नहीं पाया, पर फिर वो जांग के साथ जाने के लिए मान गया। जांग ने बताया कि उसने सील का इस्तेमाल नहीं किया है और वो उसे गमनिम के पास ले जाने के लिए राजी हो गया। रोते हुए जांग उसे हॉस्पिटल ले गया, जहां संगचिल को पता चला कि गमनिम बहुत बीमार है। और तब मिनजंग ने सारा नाटक खत्म किया और संगचिल को पापा कहकर बुलाया। सच ये था कि मिनजंग संगचिल की ही बेटी है और जांग संगचिल का बॉस नहीं, उसी का बेटा है। संगचिल को अल्जाइमर्स की बीमारी है, जिसकी वजह से वो अपने ही परिवार को भूल गया है और आज जब उसे सब कुछ याद दिलाया गया तो वो हॉस्पिटल में ही बेहोश हो गया। होश आने पर उसके सामने आयंग आई, जो उसे उस कमरे में ले गई जिसमें उसके परिवार का सच छुपाकर रखा गया था। संगचिल को परिवार की तस्वीरें देखकर थोड़ी बहुत चीजें याद आने लगी और उसे वो वक्त भी याद आया जब उसने अपना सुपरमार्केट शुरू किया था। संगचिल सालों से अल्जाइमर से जूझ रहा था और अपनी डायरी में सब कुछ लिखकर चीजें याद रखने की कोशिश कर रहा था। इसी बीमारी के डर से उसने गमनिम के लिए एक दुकान खरीदी ताकि वो खुद को और अपने परिवार को संभाल सके। पर एक दिन उसे पता चला कि गमनिम को कैंसर की बीमारी है। उसने गमनिम को हिम्मत देने के लिए ऑपरेशन से पहले एक गाना गाया था और वो आखिरी दिन था जब उसे अपनी पत्नी याद रही। डॉक्टर्स का कहना था कि संगचिल को हॉस्पिटल में रखा जाना चाहिए और अपने आप को बोझ समझकर संगचिल ने अपनी जान देने की कोशिश भी की। इसी कोशिश के बाद वो ये मानने लगा कि वो हमेशा से अकेला था और किसी भी तरह के सदमे से उसे बचाने के लिए उसके परिवार ने इस झूठ को सच बनाना शुरू कर दिया। उन सबको अल्जाइमर्स का राज छुपा कर रखना था और धीरे धीरे सच संगचिल के सामने लाना था। हॉस्पिटल में जांग ने मिनजंग को बताया कि डायरी पढ़ने पर उसे समझ आया कि उसके पिता ने कितनी तकलीफें झेली है। अंत में संगचिल ने अपनी पत्नी और बच्चों को बताया कि वो सब कुछ याद करना चाहता है, पर उसे कुछ याद नहीं रहता। वो इस तकलीफ से निकल नहीं पा रहा, इसलिए वो अपने बच्चों से माफी मांगने लगा। संगचिल ने कहा कि उसके और गमनिम के पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है, इसलिए वो चाहता है कि वो अपने आखिरी दिन उस औरत के साथ बिताए जिससे उसने अभी अभी प्यार करना सीखा है। उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी की गई और इसी नाटक को जारी रखा गया। कुछ दिन बाद संगचिल ने रीडेवलपमेंट की मंजूरी भी दे दी। उसने जांग और पार्क की शादी करवा दी और मिनजंग ने अपनी माँ को चर्च भेजने की तैयारी शुरू कर दी। संगचिल गमनिम को उसी चर्च में ले गया जहाँ उनकी शादी हुई थी और उसे फिर से शादी के लिए मनाकर कहा कि चाहे जो हो जाए उन्हें एक दूसरे की मौत पर रोना नहीं है। कुछ महीने गुजरे और वो दोनों एक आश्रम में रहने लगे। संगचिल अब सब कुछ भूल गया है, वो अपना नाम भी भूल गया, पर उसे वो वक्त अब भी याद है जब वो गमनिम से पहली बार मिला था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।